नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है ना, उनका मुकाबला बस अपने आप के साथ होता है और वो सफल होते हैं साथियों। और कुछ लोगों को उम्र नहीं, जिम्मेदार समझदारी बनाती है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। नमो नारायण। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतम ऐसे नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो 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 काल अग्नि रूपाय कर्तनचाय च नमो नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 शनिदेव ने बदली चाल। क्या होगा आपका हाल? 2023 में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 2 वर्ष तक शनिदेव रहेंगे साथियों। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन का पूरा पड़ाव शनिदेव के श्री चरणों में गुजरा है और उनसे प्रार्थना है कि जीवन आप ही के चरणों में बीते। एक संदेश लेकर इस राष्ट्र के सामने आया था कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। थोड़ा सा समय लूंगा आपका। आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है तो YouTube पे व्यवस्था है, फॉरवर्ड कर दें। जो कहने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है। राष्ट्र को संदेश दिया था कि कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि, परम न्यायाधीश, सर्वोच्च पद पर विराजमान न्याय के दाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य शनिदेव। और कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप भयभीत है। कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव की अद्भुत कृपा प्राप्ति होती है। आप कहेंगे कि दाती महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों भूमिका बांध रहे हैं? क्योंकि बहुत डराया जा रहा है। अष्टम ढैया, चतुर्थ ढैया, मकर की 7.5, कुंभ की 7.5 और मीन की 7.5। यह भय इतना है कि आप सोचिए मत। और भय संपूर्ण समस्याओं का कारण है। और मेरा राष्ट्र भयभीत नहीं हो, हर बार एक संदेश लेके आता हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत। कर्म फल दाता शनि, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख वैभव विलासिता, इसका भोग शनिदेव की कृपा के बिना संभव नहीं है। अब कृपा कैसे मिले? तो मां बाप की सेवा, पति पत्नी का आचरण अच्छा, राष्ट्र के प्रति वफादारी, छोटा सा काम। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, आज जिस विषय पर आ रहा हूं, 2023 शनिदेव ने बदली चाल, तो कर्क राशि का क्या होगा हाल? क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव से संचरण करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव जब कर्क राशि वालों के लिए गोचर करेंगे तो कर्क राशि वालों को शनिदेव की अष्टम ढैया प्रारंभ होगी और इस अष्टम ढैया का तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों, साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। तो प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों,
शनिदेव ने बदली चाल, मकर राशि का क्या होगा हाल, इस विषय पर हूं। 2023 शनिदेव और मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2023 में शनिदेव का प्रभाव, और मकर राशि वालों के लिए साढ़े साथी भाई, साढ़े साथी की अंतिम ढैया मकर राशि वालों के लिए चल रही है। 17 जनवरी को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मकर राशि वालों के लिए दूसरे भाव में संचरण करेंगे। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव लगन और दूसरे भाव के स्वामी होकर धन भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करेंगे। और 22 अप्रैल से पुनः साल भर शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध होगा, और शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध मणिकांचनी योग बनाता है। और जब दोनों दृष्टि संबंध बनाएंगे किसी भी रूप में, तो यहां शनिदेव की दृष्टि बहुत शुभता और पवित्रता लाएगी। जिन लोगों को यह भय रहता है कि शनिदेव की दृष्टि में प्रतिकूलता है, 2023 इस भय से बाहर आ जाइए। 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव वक्री अवस्था रहेंगे, और मकर राशि वालों के लिए शनिदेव स्वर्ण का पाया है। मित्रों साथियों, मूल त्रिकोण राशि में धन भाव में दूसरे भाव में शनिदेव का संचरण शुभ है। तो जब वक्री होंगे तो चेष्टा बल बढ़ेगा, और यह चेष्टा बल वक्री अवस्था में शुभ फल प्रदान करेगा मकर राशि वालों। दूसरा भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। वहां विराजमान होकर शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि चौथे भाव पर है, सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर है, और दसम पूर्ण दृष्टि 11वें भाव पर है। 17 जनवरी से शनिदेव जो कुंभ राशि में धन भाव में संचरण करेंगे, तो इन भावों को देखेंगे। मकर राशि वालों के बहुत लंबे से शनिदेव उन्हीं की राशि में चल रहे थे। एक बार कुंभ में आए थे, दोबारा फिर मकर में आ गए। अब फाइनली 2 वर्ष तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराज जाएंगे। लगन में शनिदेव थोड़े से कमजोर होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जो पहला भाव है वो मेष राशि उसका प्रतिनिधित्व, और मेष राशि में शनिदेव नीच के होते हैं। उनको दिग्बल नहीं मिलता है। सोचने और समझने की क्षमता में कई बार मैंने देखा कि व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। लेकिन अब मकर राशि वालों दूसरे भाव में संचरण करेंगे, धन भाव में, कुटुंब भाव में संचरण करेंगे शनिदेव पूरे साल। और 22 अप्रैल से शनिदेव और बृहस्पति देव का जो त्रिएकादश संबंध है वो पैसा बनाएगा, पैसा आएगा, धन आएगा, पैसा कमाने की ललक बढ़ेगी, मेहनत परिश्रम और संघर्ष में विश्वास बढ़ेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष की ओर ज्यादा से ज्यादा आपका लक्ष्य एकाग्रचित होगा कि धन कैसे आए। प्रयास आप करेंगे, मेहनत आप करेंगे, परिश्रम आप करेंगे, संघर्ष आप करेंगे। हाँ, परिवार के साथ थोड़ा सा सामंजस्य बिठाना चाहिए, रिश्तों को महत्व देना होगा, परिवार को ज्यादा से ज्यादा समय देना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव विरक्ति के कारक है। शनिदेव जब प्रभाव देते हैं ना, तो अधिकतर व्यक्ति आइसोलेशन में रहना पसंद करता है, एकांत रहना पसंद करता है। चैतन्य के साथ आपका मन रमने लगेगा, चिंतन की ओर मन बढ़ेगा, आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। लेकिन परिवार को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। भाग्य आपकी पक्ष में करने लगेगा। ये बहुत ही फेवरेबल टाइम है आपके लिए मकर राशि वालों। जो पिछले 2 साल से उठापटक परेशानी आप झेल रहे हो, उससे राहत मिलेगी। देश विदेश से आपका कारोबार है। इस समय मेरी सोच के अनुसार नए कार्य की ओर आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि आपका दिमाग काम करेगा, आपकी बुद्धि काम करेगी। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही कामकाज, व्यापार, नौकरी में नए प्लान को एजुकेट करने का, नए प्लान को शुरू करने का अवसर भी आपको मिलेगा। आपकी उन्नति के लिए बहुत उत्तम समय है और उत्तम प्रयास भी है। धनभाव में विराजमान होकर शनिदेव शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। यहां शनिदेव आपके आर्थिक स्रोतों में सुदृढ़ता लाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशनल सुदृढ़ होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज वालों के लिए यह समय लाभ और सफलता का पूर्ण संकेत दे रहे। यदि आपका क्षेत्र लोहा उद्योग है, खनन है, पेट्रोलियम है, टेक्निकल कोई क्षेत्र है, तकनीक का क्षेत्र है, या फिर प्रॉपर्टी सेल परचेज या खनन का क्षेत्र है, या कोयले का क्षेत्र है, लीकर के लाइन में कहीं काम करते हैं आप, तेल उद्योग आपका कोई है, तो अच्छी सफलता के अवसर मिलेंगे। नौकरी और जॉब में सफलता मिलेगी। राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा और सोशल सर्कल में बढ़ोतरी होगी। उत्तम स्वास्थ्य योग का नजर आ रहा है। स्वास्थ्य का योग बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव शुभ तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चौथा भाव भवन है, भूमि है, प्रॉपर्टी है, निजी परिवार है, माता का भाव है। प्रॉपर्टी सेल परचेज का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन प्राप्ति के अच्छे योग है। 17 जून से 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है
और दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। धन भाव यानी दूसरे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव है, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, दसम दृष्टि लाभ भाव पर। और ये जो वक्री होना है तो चेष्टा बल बढ़ेगा। शनिदेव शुभ अवस्था में विराजमान है तो इस चेष्टा बल शुभ वाला होगा, लाभ मिलेगा। तो कामकाज कारोबार नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। धन संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी, धन बढ़ेगा, रोजगार के नए साधनों में वृद्धि होगी और बैंक बैलेंस सुदृढ़ होगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और परिवार आपके पक्ष में खड़ेगा और पारिवारिक सदस्य आपको पूर्णतः सहयोग करेंगे। सामाजिक सेवाओं का अवसर अच्छा रहेगा, समाज के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, सामाजिक वर्चस्व भी अच्छा रहेगा, सरोकार भी अच्छा रहेगा। तो नौकरी हो चाहे कारोबार हो चाहे व्यवसाय हो, मनोनुकूल बरकत होगी और बचत भी होगी। यदि आपका कोई पुश्तैनी व्यवसाय है तो उस व्यवसाय को इस समय आपको आगे बढ़ाने का पूर्ण अवसर मिलेगा। लेकिन साथियों, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी, चौथे भाव में मेष राशि में राहु देव का संचरण है। इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का भाव है, भूमि भवन का भाव है, वाहन का भाव है, घर का भाव है। तो विवादित प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश आपको परेशानी में डाल देगा। और कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो पेपर का सही आंकलन बहुत जरूरी है। सूझबूझ, समझदारी, रिसर्च के बाद भी किसी कार्य में इन्वेस्ट करिएगा, अन्यथा हानि हो सकती है क्योंकि राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है, वो आपको परेशानी दे सकते हैं। राहुदेव चतुर्थ भाव में विराजमान होकर इस बात का भी संकेत है कि वाहन को लेकर आप सावधानी बरतें, दुर्घटना की संभावना है। अष्टम भाव टैक्सेशन है, रूपांतरण है, ससुराल है, रिसर्च है, पीड़ा और साधना भी है। ऐसी अवस्था में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, परंतु सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करिएगा। बिना योग्य व्यक्ति की सलाह किसी भी साधना को शुरू मत करिएगा। ससुराल पक्ष के विवृद्ध सदस्यों का सम्मान करें, सफलता में 4 चांद लगी। दसम दृष्टि लाभ भाव पर है, जॉब को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। मनोनुकूल प्रमोशन, स्थान परिवर्तन के साथ साथ इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना है। फिर होगा क्यों नहीं, लग्नेश धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और वहां बैठकर सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं तो अकस्मात धन तो मिलेगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी, ससुराल पक्ष से धन मिलेगा। और इस सिद्धांत को आप कैसे भूल जाते हैं कि शनिदेव जिस भाव में विराजते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब 7.5 की बात करूं तो इतनी जानकारी के बाद भी यदि आपको भय है तो फिर परमात्मा बचाए। क्यों आप 7.5 से परेशान हो रहे हो भाई? ये 2 साल शनिदेव बहुत अच्छा फल देंगे। मित्रों साथियों, इस समय शनिदेव आपकी आशा, आपकी उमंग, आपकी आवश्यकता को पूरा करेंगे। हाँ, लेकिन शनिदेव कर्म फल दाता है, उनकी शर्तों को ध्यान में रखें। कर्मों में पवित्रता और परिशुद्धता बहुत जरूरी है। ये मैंने कई बार आपको बताया कि माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र के प्रति वफादारी, मनोबल बढ़ेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। सरकारी अफसरों के साथ काम करने वालों के लिए अच्छे संबंध बनेंगे। लेकिन क्या? धर्म का आचरण, कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास बहुत जरूरी है। मकर राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से 2023 सुख शांति का संकेत दे रहा है। जो अनावश्यक उठापटक थी पारिवारिक सदस्यों के साथ, जो मतभेद थे, मनमुटाव था, मनभेद भी था, उसमें कमी आएगी और पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। कोई प्लॉट है, कोई घर है, कोई गाड़ी है, कोई प्रॉपर्टी है, आप उसे खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। आध्यात्मिक रुझान अच्छा रहेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना जो बहुत जरूरी, जो हमारे पारिवारिक मेंबर्स हैं, चाहे छोटे भाई बहन है, चाहे बड़े हैं, चाहे माता पिता, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी। उनके साथ बैठे, उनके विचारों को सुने, उनकी बातों को सुने और उन्हें समझाने का प्रयास करें और उनकी जो डेली रूटीन की चीजें उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। और माता की सलाह कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहती, आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर नक्षत्र गणना थोड़ा सा परेशानी का संकेत दे रही है। इस वर्ष विशेष रूप से मकर राशि को नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलेगी, जिससे उनका सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक जो वातावरण है वो खुशियों से भरा रहेगा। फिर भी अपनों को साथ लेके चले, उनकी रजामंदी से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। 2023 में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उत्तम लाभ का संकेत है। किए गए प्रयास सफल होंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। एजुकेशन के हिसाब से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 2023 विशेष सफलता का रहेगा। आप युवा हैं तो नौकरी है, कामकाज है, नया काम है, उसके हिसाब से लाभ का अच्छा संकेत मिला। इस समय आपकी जो संयमित जीवन शैली है,
जो समय की पाबंदी है आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगी, आपको अच्छे अवसर दिलाएगी। मकर राशि वालों, 2023 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है, स्वस्थता का पूर्ण संकेत दे रहा है। और यह स्वानुभव है कि मुझे गंभीर और घातक बीमारी नजर नहीं आ रही। हाँ, यदि पहले की कोई बीमारी है तो 22 अप्रैल से 5 सितंबर के बीच में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। विशेष रूप से छाती संबंधी बीमारी, हाई बीपी, फेफड़े, ब्लड इन्फेक्शन, श्वास नली की कोई तकलीफ, नर्वस सिस्टम, स्नायु दुर्बलता, चर्म रोग, हार्ट जैसी कोई तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लें, समय समय पर चेक कराएं और दवा जरूर लें। वाहन आदि को सावधान चले, खान पान में सावधानी बरतें, चिकित्सा में लापरवाही नहीं। छोटे बच्चों को बीमारियों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव मेष राशि चौथे भाव में, उच्च राशि तुला में है, नवम भाव में कन्या राशि में और धनु राशि 12वें भाव में है तो 2023 आपके लिए बहुत उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मकर राशि वालों के लिए शनिदेव 2023 में क्या प्रभाव डालेंगे, क्या फल देंगे, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। हमेशा मैं कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। क्या उपाय करें? मित्रों, साथियों, इस साल हर शनिवार के या मंगलवार दिन अपने घर में शाम को सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। शनिवार दिन चौकर युक्त आटे की 2 रोटियां ले, उस पर थोड़ा सा तेल लगाए, गुड़ रखे और गाय को खिला दे या कुत्ते को खिला दे। अद्भुत उपाय है। प्रत्येक शनिवार को जंगल में जाकर, रोड पे नहीं, जंगल में भीतर जाकर बंदरों को केला खिलाना, गुड़ खिलाना, देसी चले खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन आपने रोड पे खिलाया तो पाप के भागी बन जाएंगे। हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। हर शनिवार को शनि मंदिर जाए, शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाए, आपका कल्याण होगा। गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को सेवा जरूर करें, उन्हें सहयोग जरूर करें, उनसे मुंह नहीं मोड़े, शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन शनिवार को तेल चुपड़ी रोटी खिलाना बड़ा लाभ देगी आपको। शनिवार दिन शनि मंदिर जरूर जाए, भगवान शनिदेव का तेल चढ़ाए और वहीं बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 1 माला जाप जरूर करें। आप चाहते हैं घर में सुख शांति हो, शनिदेव की कृपा से धन का आगमन हो, तो कहीं धार्मिक स्थान में पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी पूरी सेवा करें और तुलसी का पौधा लोगों में बांटना बड़ा शुभ रहेगा। और जब भी कभी आपको मौका मिले अपने घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुबह सुबह जरूर करें। और 2023 में कम से कम हफ्ते में 3 दिन काले और नीले रंग के कपड़े, काले रंग के कपड़े जरूर पहने, आपका मनोबल मजबूत होगा। हर रोज सूर्योदय के समय सूर्य के दर्शन करते हुए 7 बार या 21 बार सूर्य पुत्र उद्रिगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का पाठ जरूर करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपकी सारी बाधाएं दूर कर देंगे। ये था उपाय। पुनः मेरा निवेदन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।